नमस्कार, मैं दिनेश कुमार। आप सभी का स्वागत है वार्ता टीवी में। फ़िलहाल हमारी मौजूदगी मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में है। मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होना है, उसी की कवरेज करने के लिए हमारी टीम पहुंच आई है मिल्कीपुर। मिल्कीपुर के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार यहाँ पर चुनावी सरगर्मी क्या है। हमारे साथ मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र के कुछ जनता जनार्दन मौजूद हैं, जो आने वाले उपचुनाव में जो निर्णय लेंगे कि यहाँ का कौन विधायक बनेगा, कौन एमएलए बनेगा। तो उन्हीं से हम जानते हैं कि अब की बार जो उपचुनाव हो रहा है उसमें आम जनता के क्या मुद्दे हैं। चाचा, आपका शुभ नाम? हुसैन अहमद। चाचा, का हाल चाल है आजकल के? आपके क्या हाल चाल हैं? आपके हाल चाल मेरे तो ठीक है ही। चाचा, आपके क्षेत्र में उपचुनाव हो रहा है, चुनाव की सरगर्मी एकदम कपार पर है। मतलब लोगों की निगाहें आपके जो मिल्कीपुर विधानसभा सीट है इस पर बनी हुई हैं। लोग देखना चाहते हैं कि यहाँ पर विधायकी का जो चुनाव होने वाला है वो यहाँ की सीट किसके खेमे में जा रही है। और लोकप्रियता इसकी जानते हो किस लिए है? क्योंकि यहाँ से जो बीजेपी है बहुत बुरी तरीके से हारी है। अब लोग देख रहे हैं कि जो बची कुची नाक है बीजेपी की, तो वो बची रहेगी या फिर जो उपचुनाव होने वाला है इसमें कट जाएगी। तो देखना ये है कि यहाँ से मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र से कौन सी पार्टी का प्रत्याशी विजयी हो रहा है। तो ऐसे में क्या कुछ है आपके मुद्दे में, आपके मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में क्या माहौल है? देखिए, माहौल जो है सपा और सम बीजेपी का है, उसमें सरकार की कुछ नीतियाँ ऐसी हैं जिसके चलते जनता प्रभावित है। जैसे इन्होंने गौ जो ये जानवरों का मेन पर्पज है, खुला जानवर, छुट्टा जानवर से जनता परेशान है। खेती भी बर्बाद जा रही, लोग घर से अपना रात दिन खेती में लगे हुए हैं। एक तरफ कहते हैं गौशाला में जानवर बंद हैं, एक तरफ कहते हैं गौशाला के लिए भूसा अपराध है। वहाँ देखो तो काला पानी और सड़ा भूसा पैरा खिला रहे हैं गौशाला में अधिकारी की उस पर कोई हिंट ही नहीं लेते। अरे मोदी योगी जी तो गौशाला में चारा पानी की नंबर 1 की व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन चूरा चोकर और दाना पानी लगौना, खरी चोकर सब एकदम नंबर 1 का व्यवस्था कर रहे हैं। हाँ, लेकिन कागज पर हो रहा है ना कि जानवर के मुँह में जा रहा है, सब कागज पे हो रहा है, दिखावा हो रहा है। सड़क पर से जानवर हटाए जा रहे हैं, लोग मतलब ढकेल करके उसको नहर में फेंक रहे हैं। और ग्राउंड में रियलिटी यही है कि इनके शासनकाल में 17 पुलिसकर्मी लगे हुए हैं। 17 पुलिसकर्मी के बीच में 3 अपराधी आकर के मर्डर करके छोड़ दिए जाते हैं। पुलिस वाले क्या करते हैं, है नहीं। दूसरा मुद्दा बेरोजगारी, जैसे अभी इन्होंने उसमें टीचर में भर्ती किया है। 18,000 वैकेंसी इन्होंने बाय ओबीसी एससी का इन्होंने नहीं भरा, सारा सामान भर दिया। तीसरा मुद्दा है यहाँ पर जो है वो सबसे मेन मुद्दा है, बच्चे जो हमारे आज पढ़े लिख करके जिनके माँ बाप ने कर्जा ले करके बच्चों को पढ़ाया, बीएड बीटीसी कराया, टीटी फाइनल किया, वो बच्चे हमारे बैठे हुए हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही है। सबसे मेन चीज़ बेरोजगारी दूर होगी, जब वो नौकरी पाएंगे तब बेरोजगारी दूर होगी ना। नौकरी तो निकाल रहे हैं भाई, योगी जी निकाल रहे हैं। कहाँ यही है, सामान भर देंगे, एससी ओबीसी कहीं भरेंगे ही नहीं, छोड़ देंगे उनको। कहाँ निकाल रहे हैं भाई? तो जो रिक्त स्थान है उनको भरा जा रहा है। हाँ, सही रूप से भरा जाना चाहिए। और तो यहाँ का प्रत्याशी जो पूर्व विधायक था मौके पर, वो तो बहुत अच्छा विधायक बीजेपी का था, उसको टिकट मिलना चाहिए। बाबा गोरखनाथ की लड़ाई अच्छी होगी और कोई अन्य आएगा तो उसकी जमानत नहीं बचेगी मिल्कीपुर में। क्या बात कर रहे हो? लोग कह रहे हैं पुराना कैंडिडेट कोई चलबे नहीं करेगा ना। वो उसकी लड़ाई तो बहुत अच्छी, वो कहाँ हारा है, वो तो केवल इन्हीं की वजह से हार गया, जो जानवर छुट्टे जानवर की वजह से उसका मतलब हार हुआ यहाँ पर मिल्कीपुर में। अरे पुराने कैंडिडेट तो लगातार धड़धड़ा के हारते आ रहे हैं, चाहे वो लोकसभा की बात करो, चाहे विधानसभा की बात करो, चाहे वो 2022 की बात करो, चाहे 2024 की बात करो। जो हारे हैं लल्लू सिंह, 10 साल का कार्यकाल था, 10 साल में कुछ तो परिवर्तन होगा ही। अगर लल्लू सिंह हारे हैं तो कोई बहुत बड़ा हार नहीं हुआ बीजेपी का। अच्छा, कारण क्या रहा था? कारण यही था कि लल्लू सिंह ओवर एज हो चुके हैं, वो क्षेत्र में नहीं निकलते कि मतलब डे टू डोर किसी से मिलते नहीं हैं। 5 साल बीत जाता है, इलेक्शन के समय आता है तो मेढक की तरीके बाहर आ जाते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर लुप्त हो जाते हैं। चुनाव जीतने के बाद कोई नहीं आता। आज भी यही दशा है। अच्छा, वर्तमान समय में जो कैंडिडेट आप बनाए हो वो आ रहा है क्या आपके क्षेत्र में?
अभी हमारे सपा का कोई कैंडिडेट तैयार ही नहीं हुआ। 2 कैंडिडेट हमारे यहाँ हैं, देवमणि से नहीं, सपा के जो वो सांसद जी बने हैं, सांसद जी हैं, वो जहाँ सांसद हो गए कहाँ मौका है उनको आने के जनता के बीच में। जब तक नहीं बने थे जब तक आने का मौका है। कुछ काम वाम कुछ नजर आने लगा थोड़ा बहुत? काम तो भाई विधायक थे तब आया है, अच्छा विकास हुआ है। सांसद जब से हुए एक पैसे का काम भी कुछ नहीं है। अच्छा, जब से शपथ ग्रहण हुआ है तब से कोई कार्य में हाथ लगाए हैं? कुछ नहीं, कोई काम नहीं। हमें तो कहीं एरिया में देखने को मिला है कि सांसद निधि से बन रहा है, विधायक निधि से। हमारे यहाँ काम बहुत अच्छा उद्देश्य मंत्री जी ने किया था। सबसे बड़ी चीज़ ममानी से मिल्कीपुर सड़क जाती है, ये उन्हीं का बनवाया। सबसे अच्छी सड़क बनी है, फैजाबाद जिले की नंबर 1 सड़क है। दूसरा नंबर उन्होंने परसवा स्कूल का उद्घाटन किया था, परसवा का है, वो आज VIP स्कूल बन गया है। तीसरा जो उनका पर्पज़ था पॉलिटेक्निक महात्मा गांधी के पास, इन्हीं कुछ अराजक तत्वों ने बनने नहीं दिया उसको। आज वो फाइनल हो करके कोर्ट से फैसला हुआ, उस पर भी नींव रखी जाएगी। तीसरा नंबर हमारा देवगांव का है। देवगांव में अवधेश जी के जरिए हमारा आज वो क्या नाम अस्पताल बंद था, उस पर जानवर वगैरह बास करते थे, आज वहाँ डॉक्टर बैठ गए हैं, दवा पानी हो रहा है। इतना काम उन्होंने किया अपने विधायकी काल में। सबसे सुंदर विधायक थे, लेकिन जो जब से सांसद हुए तब से क्षेत्र में नहीं आ रहे हैं। हाँ, व्यस्तता ज़्यादा है ना? व्यस्तता ज़्यादा है। और तो लड़ाई। अच्छा, क्या लग रहा है भाई? देखो, लोकसभा का जो चुनाव था तो जो मिल्कीपुर की जनता है, अयोध्या की जनता है, अब तो उनको मतलब एक तरह से अयोध्या का राजा बना दिया, ठीक है। उनके जो बेटे आ रहे हैं अजीत प्रसाद विधानसभा चुनाव में, तो क्या लगता है यहाँ की जनता उनके बेटे को विधायक बनाएगी? भाई कहा नहीं जा सकता। जैसे पीडिया का सवाल उठता है, या इस समय भी ये जो टीचर वाला मैटर चला ये है। बाकी है, पिता की वसीयत है, सांसद हो चुके हैं, हो सकता है उनकी पकड़ अच्छी हो, लेकिन लड़ाई अगर देखी जाएगी तो वो बाबा गोरखनाथ यहाँ मिल्कीपुर से लड़ाई लड़ेंगे अच्छी खासी। अदर कोई कैंडिडेट आ जाता है तो उसकी जमानत जब्त हो जाएगी बाबू साहब, ये मैं का दावा के साथ कहता हूँ। क्योंकि वो आदमी मात्र 12,000 से वोटों से आ रहा है, और 12,000 वोट का हारने का मतलब होता है जो 5 साल विधायक रह चुका है उसकी न कोई कहीं थोड़ा बहुत 19-20 लोग परिवर्तन करते हैं। लोग कह रहे हैं कि बाबा गोरखनाथ का टाइम ओवर हो गया। वो नहीं, वो उनके कह रहे हैं कि नया प्रत्याशी जो आएगा उसके बीच में फाइट होगी, नहीं तो फिर इलेक्शन दूसरा रुख ले लेगा। कौन प्रत्याशी आपकी नज़र में कि दूसरा यहाँ फाइट कर देगा? रुदौली से आकर के यहाँ विधायक बनेंगे? वो क्षेत्रीय हैं आपके, बहुत सारे लोग क्षेत्रीय हैं जो दावेदारी कर रहे हैं भाजपा की। यहाँ 2 ही कैंडिडेट बीजेपी के हैं, या तो बाबा गोरखनाथ हैं, या तो हमारे चंद्रभान पासवान। यही 2 आदमी हैं पब्लिक प्लेसमेंट में, बाकी कोई है वही नहीं। दूसरा अवधेश के लड़के हैं भाई, वो सांसद ही हैं। हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता, जनता का रुझान है। फिर भी 2 चीज़ें मैंने देखी है सरकार की, योगी जी की। एक तो झूठ बोलने का काम, झूठ बोलने के 2 काम हुआ। जैसे उन्होंने राशन पे लगा दिया, वो लगाओ क्या नाम जो क्या कहते हैं KYC करवाने के लिए। अब KYC अदर भी हो सकता है, ये नहीं जिसका लड़का सूरत बम्बई में वो कैसे आएगा यहाँ अंगूठा लगाने के लिए, कौन सी KYC है। दूसरा नंबर, सम्मान निधि आती रहे तो उसको भी तमाम प्रकार के मतलब किसी तरीके से छांटो। KYC जरूरी है, अब पूछो जरूरी किस लिए है, भी मैं जान रहा हूँ जरूरी है, लेकिन अदर लोग भी उसके मतलब दायरे में आ सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन मरा है, कौन मौके पर है। तो इसको तो पब्लिश होना चाहिए ना। जो अब यहाँ पर रहे नहीं उनको राशन मिलने की क्या हो सकता? आधी जनसंख्या तो बाहर है, तो बाहर है तो वहाँ से भी अपना वो करवा सकते हैं ना KYC। यूपी में ही रहेगा तभी आगे KYC होगा, अगर राज्य में तो नहीं होगा। हाँ, अदर राज्य में नहीं होगा, यूपी में कहीं भी हो तो हो जाएगा, यूपी में कहीं भी होगा, हो जाएगा। अच्छा, लास्ट प्रश्न रहेगा, बात बहुत देर हो गई। मतलब आपके यहाँ अभी तक तो 3 पार्टियाँ थी, चर्चित पार्टियाँ, है ना। अब एक और पार्टी आ गई, ये आज़ाद समाज पार्टी। तो क्या लग रहा है, मतलब चारों में कहीं ना कहीं बराबर का वो है, बराबर की फाइट रहेगी, या फिर किसी 1 या 2 पार्टियों में बराबर फाइट रहेगी? देखिए, यहाँ त्रिकोणीय चुनाव है नहीं, यहाँ चुनाव सिर्फ सपा और बीजेपी में 2 पार्टियों में चुनाव है। सत्ताधारी पार्टी है जो सत्ता में है उसकी हनक भाई 120% है, जो सत्ता में नहीं है उसकी हनक 90% है। अगर 90 वाला मान ले जाता तो उसकी तकदीर है, और 120 वाला तो हनक है, ये सत्ता में है, DM SSP और DIG सब उनके कहने पर है कि नहीं। और देखा जाएगा जनता का परिवर्तन, जनता जैसा मूड है वैसा अपना वो परिवर्तन करना चाहेगी, कर लेगी जनता। चलो ठीक। भैया क्या नाम होगा? संतोष कुमार। यहीं के रहने वाले हो? तो क्या माहौल क्या है भाई आपके क्षेत्र में? बहुत राजनीति तगड़ी हो रही है आपके क्षेत्र में। यही है कि यहाँ से सपा जीत जाएगी।
सपा खुला खुला। अरे लोग तो कह रहे हैं कि एक घर में नहीं, दो नहीं, चीज कहने कह रहे हैं, दो। एक घर में दो सत्ता नहीं जा सकती। अरे कहने दो, आपके कहने से क्या, अब आम जनता तो रुख करे आम उधर। जनता कह रही, हम भी कह रहे हैं ना, तो हमारी भी बात मानो ना। आम जनता कह रही है, हाँ। उसकी मान रहे हो, हम भी कह रहे हैं ना। आप भी आम जनता आपकी मान रहे हैं। हाँ। हाँ। अच्छा, तो ऐसा लोग क्यों कह रहे हैं कि एक घर में दो सत्ता नहीं जा सकती? कह रहे हैं एक पहुंचा दी उतने बहुत है, कह रहे हैं। अरे एक चली गई भाई, उस काबिल होंगे तो दूसरी भी जा सकती है ना, काबिलता हाँ, होनी ये चाहिए चीज़ ना। सही, ये चीज़ सही। उसके अंदर वो होगी काबिलता, तो जा सकती है ना। कोई अच्छा। माने नहीं कि नहीं जा सकती है। अच्छा, कैसा उनका आचार व्यवहार है अजीत आचार प्रसाद का? व्यवहार सही है, हम्म। आते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं। अच्छा, उनके जो पिता हैं उनका जो स्वभाव है और उनके बेटे का जो स्वभाव है, क्या उनमें कोई एकता नहीं, ज़्यादा है? परिवर्तन नहीं है, हम्म। ज़्यादा परिवर्तन नहीं है, ठीक है, संभाल ले जाएंगे। संभाल ले जाएंगे। तो यहाँ की जो जनता है सराहेगी उन्हें। हाँ बिल्कुल सराहेगी। अच्छा, उनके जो पिता का कार्यकाल रहा विधायक का, अभी पूर्व विधायक रहे हैं अवधेश प्रसाद, तो भला 2-2.5 साल रहे हैं सत्ता के सिंहासन पर, तो कैसा रहा कार्यकाल उनका? कार्यकाल अच्छा था उनका, तभी जीते भाई। सही, तभी तो जनता ने उनको उनको मतलब सांसद विधायक बनाया। से सांसद बना दिया। और विधानसभा चुनाव में उनके बेटे को उनके बेटों को भी जिताएगी, जिताएगी। जिताएगी। अच्छा, मुद्दे क्या रहने वाले अब की बार के? मुद्दे क्या, मुद्दे सब वही हैं पुराने। पुराने। हाँ, वही मुद्दे फिर हाँ। होगा चुनाव भी। हाँ। अच्छा, जो लोग कह रहे हैं कि जो पुराने प्रत्याशी थे जितने भी, वो अब मतलब यहाँ पर यदि आए तो चुनाव का रुख बदल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो पुराने प्रत्याशी हैं उनको यदि कोई भी पार्टी, चाहे वो सपा हो, चाहे वो बसपा हो, चाहे वो भाजपा पार्टी हो, यदि टिकट दे रही है तो फिर दिक्कत हो जाएगी जीतने के लिए। जनता कह रही है, लेकिन अभी देखा, जनता कह रही है हमें कोई नया प्रत्याशी चाहिए। पुराने प्रत्याशी हैं, सारे लोग मतलब जनता को अंधकार में रख चुके हैं 10 साल 5 साल। अब जनता कोई नया प्रत्याशी देखना चाह रही है। नया प्रत्याशी में कोई वैसा दिखाई नहीं दे रहा है ना। अच्छा, नया प्रत्याशी मतलब अभी ऐसा कोई प्रत्याशी नहीं नजर आ जो दावेदारी में बढ़िया नजर आ रहा हो। यही कारण है ना। नहीं जी सकता, वो भी जी सकता है। हाँ। अच्छा, बाबा गोरखनाथ के बारे में क्या सोचते हो आप? बाबा गोरखनाथ लड़ेंगे लेकिन जीतेंगे नहीं। ऐसा क्यों? ऐसा उनका काम है। हाँ, अरे लोग कहें तो नंबर 1 का विकास कराते हैं। कोई काम नहीं किए हैं यहाँ पे। मिल्कीपुर में एक काम गिना दे कोई बताए। अरे वो तो कह रहे हैं मिल्कीपुर में एकदम विकास एकदम चमाचम है। काम ही नहीं करे हैं। रोडें हाँ। सड़कें। यहाँ गाड़ी नहीं रुकत रही, विधायक कोई का रहे तो हैं। अच्छा। हाँ, और क्या बताइए। हाँ। और सपा वाले विधायक उन तो मिलते मिलत जुलत हैं। आपस से कि सभी से? अरे सबसे मिलत है भाई। अच्छा, अब हमसे मिलत आए, हम बताए था नहीं से, वो सबसे मिलत हुई हैं। सही। अब यहाँ रुकत तो हमें शुरू मिलत थी, हाँ, सबसे मिलत। सही। अच्छा, तो हम तो आम आदमी हुई, हम जब हमसे मिलत तो वो सबसे मिलत हुई हैं। अच्छा, सपा आपकी नज़रों में बढ़िया यदि पार्टी है तो लोग कह रहे हैं कि उसमें दंगे प्रसाद भी बहुत हैं। अरे ये तो कहे वाले बहुत कुछ कहा थी भैया। जनता है। अच्छा, आपको क्या लग रहा है जब से मतलब योगी की सरकार आई है, मोदी की सरकार आई है, तब से दंगा प्रसाद कुछ कम है क्या समझ? दंगा प्रसाद तो और बढ़ा बाईमन भैया। हाँ, ये सरकार में। और योगी का बुलडोजर? उनका तो बुलडोजर बहुत तेजी में चलाता है। हाँ, तो क्या सहमत हो इस बुलडोजर से? बुलडोजर से सहमत का बटन गिराए दिया था सबके घर और द्वार का सहमत के बाद। अब यही सब बने, कह रहे हैं अपराधी अपराधी होता है। यही सब बने, यही सब गिरबई करे। हाँ। हाँ, वो पटिया सब जाती है यहाँ। हाँ। हाँ अच्छा, हाँ, तो काहे अवैध? 84 को सिम जाती है सब। हाँ, तो उसका मुआवजा तो मिलेगा? हाँ, मुआवजा तो मिले, लेकिन अगर नहीं टूटे तो बहुत बड़ा कष्ट हुआ था भैया। हाँ, कष्ट तो होगा, खैर कष्ट होगा। बहुत मेहनत से घरा बना था। अच्छा, ये चीज़ बताओ, मतलब कोई चीज़ यदि कोई चीज़ बनाने के लिए कुछ बिगाड़ना पड़ता है, मतलब कुछ विकास कराना है तो भाई जहाँ चीज़ें फंस रही हैं उनको तो गिराना पड़ेगा। हाँ, वो तो सही है, आपकी बात सही है भाई, गिराना पड़ेगा। अच्छा, अयोध्या में जो विकास हुआ है बीजेपी के द्वारा, बताने की जरूरत नहीं है, सभी चर्चित हैं, एकदम सराहनीय काम हुआ है, उस पर क्या सोचते हो? हाँ, काम बढ़िया हुआ उजद्दा में, ऐसी बात नहीं है उसके काम बारे बढ़िया। में। हाँ, मंदिर बना है, सब कुछ विकास हुआ है, अच्छा काम हुआ है। अच्छा, तो क्या समझें, लास्ट प्रश्न, आने वाले विधानसभा चुनाव में, अभी उपचुनाव में क्या मतलब किस पार्टी की ज़्यादा हवा होगी? सपा की होगी भैया। सपा की होगी। हाँ। कुल मिला के। हाँ। चलो ठीक। साथियों, आप देख रहे थे मिल्कीपुर विधानसभा 6 से चुनावी सर्वे, चुनावी रिपोर्ट। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कैमरा सहयोगी हमारे कृष्णा शुक्ला, मैं जर्नलिस्ट दिनेश कुमार, साइकिल वाला पत्रकार। हमारे द्वारा किया गया ये छोटा सा प्रयास आप सभी को तनिक भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। मिल्कीपुर विधानसभा 6 से लगातार कंटिन्यू वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।